इस वीडियो में बात करते हैं कैलकेरिया सल्फ की। एक बायोकेमिक मेडिसिन है जिसका स्फीयर ऑफ एक्शन कहीं पे भी पस बन रहा हो, मवाद जैसा आ रहा हो, वहां पे है। कैलकेरिया सल्फ किस तरह से काम करती है और कैसे सिम्टम्स को प्रिवेंट करती है, बीमारी को ठीक करती है, छोटे से वीडियो में काम की बात समझते हैं। तो देखिए, जो कैलकेरिया सल्फ है उसका फार्मूला इस तरह से है, CaSO4, यही है। कैल्शियम भी है और सल्फेट भी है, इसलिए इसका नाम है कैलकेरिया सल्फ। दरअसल इसको आप इस तरह से समझिए कि जैसे ये CaSO4.2H2O है, यही जिप्सम है। जिप्सम सीमेंट में मिलाया जाता है 2 से 4%, ताकि सीमेंट धीरे धीरे सेट हो और मजबूत बने। और इसी जिप्सम को हीट किया जाता है। हीट करने के बाद बनता है CaSO4 H2O। तो इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए, जो चाहे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो या फिर जिप्सम है, काम इसका क्या है कि जो सरफेस है उसको मजबूत बनाना, स्मूथ बनाना। तो मोटी सी बात इतना समझ लीजिए आप कि जो कैलकेरिया सल्फ है, चाहे स्किन के सरफेस हो और चाहे फर्श हो, फ्लोर हो, दीवार हो, उन सब की मजबूती को बढ़ाता है। तो इस तरह से कैलकेरिया सल्फ की ये बात हुई। तो इसी कैलकेरिया सल्फ को पोटेंटाइज किया गया है। पोटेंटाइज करने के बाद होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई गई है ताकि जीवित लोगों पर ठीक से काम करे। अभी आपने जो एक्शन देखा वो दीवालों पर देखा जो नॉन लिविंग थी। ये जो कैलकेरिया सल्फ है, अब पोटेंटाइजेशन के बाद जीवित लोगों पर ठीक तरीके से काम करती है। स्फीयर ऑफ एक्शन इस तरह समझिए कि जैसे लीवर है, इस तरह से लीवर करता क्या है, तोड़ता है WBC को। ऐसी WBC जिनका उम्र 120 दिन हो चुका है। 120 दिन पहले की जो WBC बनी है, WBC नहीं, RBC, 120 दिन पहले जो RBC बनी है उनको तोड़ना है, क्योंकि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ठीक से नहीं करती हैं। तो इन्हीं को तोड़ने के लिए, RBC को तोड़ने के लिए लीवर यूज करता है कैलकेरिया सल्फ का। या यूं समझ लीजिए कि ये जब RBC टूटती है लीवर में तो क्या बनता है, कैलकेरिया सल्फ। और यही कैलकेरिया सल्फ बाइल के रास्ते से आता है गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से कहां पे आता है, डाइजेशन में। यानी RBC को तोड़ने में लीवर की हेल्प करता है कैलकेरिया सल्फ। अगर इमेजिन करिए कि अगर ये लीवर इस RBC को ठीक से नहीं तोड़ पा रहा, इसका मतलब कैलकेरिया सल्फ क्या है, कम है। तो लीवर में कैलकेरिया सल्फ की कमी हो जाने की वजह से लीवर को RBC के तोड़ने में ज्यादा मेहनत लगाना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। और अगर तोड़ नहीं पाएगा तो जो सर्कुलेशन है उसमें खराब RBC सर्कुलेट करती रहती है। यानी इस तरह से समझ लीजिए कि ब्लड को प्योर बनाने के लिए RBC जो पुरानी हो चुकी है, जो बूढ़ी हो चुकी है, जिनकी उम्र 120 दिन से ज्यादा हो चुकी है, उनको बाहर निकालना जरूरी है। तो इस तरह से कैलकेरिया सल्फ हेल्प कर रहा है किसकी, लीवर की। और अगर RBC टूट के बाहर नहीं निकलेगा तो सीधी सी बात है कि ब्लड का ऑक्सीजनेशन कम होगा, क्योंकि इसमें खराब RBC जा रहा। ऐसी RBC जिनकी एज 120 दिन से ज्यादा हो गई है, तो ये जो खराब RBC हैं, अगर इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो इसमें जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की क्षमता से कम हो जाने से कई दूसरे इंपैक्ट आने लगते हैं। तो यूं समझ लीजिए कि ब्लड के प्यूरिफिकेशन के लिए, यानी ब्लड की क्वालिटी बेहतर बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कैलकेरिया सल्फ लीवर में इफिशिएंट तरीके से हो, ताकि लीवर ठीक से काम करे। अब
कहीं पे भी पस बनता है, मवाद बनता है, तो वहां पे WBC टूटती है और वही WBC पस के साथ आता है, एलो डिस्चार्ज हो रहा है। तो कहीं पे भी किसी टाइप का डिस्चार्ज कहीं से भी हो, चाहे सिफिलिस का हो चाहे गनोरिया का हो, किसी टाइप का डिस्चार्ज हो, बस उसमें एलोइस कलर हो और मवाद जैसा आ रहा हो, पुरुलेंट डिस्चार्ज यानी पस भी आ रहा हो, तो एलो भी हो, पस जैसा आ रहा हो। और खास बात, इसको जब कैलकेरिया सल्फ को दिया जाता है तो इसको साइलेसिया के बाद दिया जाता है। तो साइलेसिया जब आप दे चुके हैं, जब काम न बने तब आप क्या दें, कैलकेरिया सल्फ। साइलेसिया करता क्या है कि अगर पस बन गया है तो उस फोड़े को इस तरह से ओपनिंग बना देता है कि उसमें से पस निकल जाए, तो और फिर सूखने का भी व्यवस्था बनाता है। यानी अगर पस नहीं बना है तो कैलकेरिया सल्फ घाव को सुखा देगा, और अगर पस बन गया है तो कैलकेरिया और पस अगर बन गया है तब साइलेसिया उसको तोड़ के बाहर निकालना है। तो इस तरह से मोटी सी बात, साइलेसिया के बाद देना है या फिर दोनों साथ साथ दे सकते हैं। एक साइलेसिया सुबह दीजिए, कैलकेरिया सल्फ शाम को, इस तरह से। तो ये जो कैलकेरिया सल्फ है, इस तरह से सेंटेंस है कि स्टैंड इन क्लोज रिलेशन टू सपुरेशन। कहीं पे भी पस जैसा आ रहा हो तब आप कैलकेरिया सल्फ के बारे में सोचें। और एलोपोरुलेंट डिस्चार्ज, यानी जो डिस्चार्ज है एलोइस कलर का है और उसमें हल्का सा मवाद जैसा बना हुआ है। और हेडेक कम ऑन फ्रॉम बिकमिंग कोल्ड, ठंडी से, जब ठंड लगती है तो सर दर्द होने लगता है, तो ठंडी से सर दर्द हो रहा हो। और नेक्स्ट सिम्टम्स है इचिंग ऑफ रेक्टम एंड मॉइस्चर अबाउट एनस। इचिंग हो रही है रेक्टम में या एनस में, और एनस के आसपास नमी जैसा, मॉइस्चर जैसा आ जाता है। और एब्सेस ऑफ, चाहे प्रोस्टेट का एब्सेस हो, किसी भी टाइप का एब्सेस हो, चाहे गनोरिया का हो चाहे सिफिलिस का हो, कहीं पे चोट लगी हो, बलतोड़ हुआ है, बॉयल हो रहा है, कार्बंकल हो रहा है, कुछ भी हो रहा हो, बस डिस्चार्ज अगर इस कलर का दिख जाए, येलो कलर का, तो आप कैलकेरिया सल्फ यूज करें, बेहतर रिजल्ट आएगा। बर्निंग एंड ईचिंग ऑफ सोल एंड फीट, जो सोल है, पैर यानी तलवा जो है, उसमें ईचिंग भी हो रही है और बर्निंग भी हो रही है। तो इस तरह के इतने डोमेन को कवर करता है कैलकेरिया सल्फ। इसके अलावा और इसके भी स्फीयर ऑफ एक्शन है, लेकिन मोटी सी बात है कि डिस्चार्ज होना चाहिए, एलोइस डिस्चार्ज, पुरुलेंट डिस्चार्ज हो तब आप कैलकेरिया सल्फ दें। और इसका बायोकेमिक फार्म में यूज करें तो बेहतर रिजल्ट आता है। और यूज करने का तरीका क्या है कि आप कैलकेरिया सल्फ ले लीजिए 3x पावर की, उसके बाद 6x, उसके बाद 12x, उसके बाद 30x, इसी तरीके से यूज करना है। लास्ट में कितना, 200x। यहां से आते आते आपकी बीमारी पहले खत्म हो चुकी होगी। तो 25 ग्राम का पैक आता है, छोटा छोटा पैक आता है, तो 25 ग्राम का एक लें, कैलकेरिया सल्फ 3x लें, उसका 4 गोली 3 टाइम लें। जब एक खत्म हो जाए तब फिर 25 ग्राम का 6x लें, यानी सभी की पैकिंग 25 ग्राम की होती है। तो 4 टैबलेट जीभ पर रखें 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम, या फिर आधा कप या 1/4 कप गर्म पानी में घोल के भी पी सकते हैं। इस तरह से छोटे बच्चों के केवल 2 दें। तो इस तरह से यहाँ पर 3x 6x पोटेंसी धीरे धीरे बढ़ाती जाए और आपकी बीमारी कम होती जाएगी। तो इस तरह से कैलकेरिया सल्फ बेहतरीन मेडिसिन है, कहीं पे भी किसी टाइप का पस आ रहा हो। बस शर्त इतनी सी है कि साइलेसिया के बाद देंगे तो बेहतर रिजल्ट आएगा। साइलेसिया को लेने का तरीका क्या है कि 1 ml पावर की ले लीजिए, 1 ml पावर की केवल हफ्ते में एक बार दीजिए। साइलेसिया 1 ml हफ्ते में सिर्फ एक बार, और बाकी बचे 6 दिनों में आप इसको दीजिए। कहीं पे भी किसी प्रकार का पस आ रहा हो तो उसमें आराम आएगा और आपका पस ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ बातें कैलकेरिया सल्फ की समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, किसी की जानकारी बढ़ेगी, बीमार होने की संभावना कम होगी।